हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। लेकिन अब जो है वीडियोस फिर से आते रहेंगे। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जो जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट है वो है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लीगल असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का की जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की, पीएलओ डीएलओ की, जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लीगल असिस्टेंट की बात करते हैं। लीगल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 20 मार्च 2022 को हुआ था। और उसके बाद फिर इस पर पटिशन रिट लग गई और फिर ये स्टे हो गया इसके रिज़ल्ट पे। और अब इसमें कुछ नहीं है, बस प्रमोशन को लेकर एक मसला है और 50% कोटा जो है वो कह रहे हैं कि वायलेट हुआ है। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट ने अपने रिप्लाई में बोला है कि कोई 50% कोटा जो है वो वायलेट नहीं हुआ है। 50% जो पोस्ट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डाली गई हैं और जो 50% है वो प्रमोशन के लिए रखी गई हैं। तो इसीलिए फिर हमने एज ए पार्टी इसमें इम्प्लीट किया है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो वायलेट हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और इस पर स्टे लगा हुआ है और जो डेट्स पे डेट्स पड़ रही हैं। और हमने सोचा कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका जो मसला है वो सॉल्व किया जाए। तो अब जो है नोटिस जो है वो सेंड हो गया है पिटिशनर्स को और अब कल इसकी जो है हियरिंग है। और होपफुल हैं हम कि कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल ज़रूर बाहर आएगा। और हमारी जो काउंसिल है वो ये प्रेस करेगी कि जो इसकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आउट कर दी जाए और जो स्कोर कार्ड है वो भी रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि हमारा स्कोर क्या है और हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। स्कोर तो खैर हमें पता है, लेकिन एटलीस्ट एक मेरिट का जो अंदाज़ा है वो लग जाता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है अब वो मिलेगा कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में जो कुछ बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गए, जिनका अच्छा खासा स्कोर जो है वो बन रहा था इसमें लीगल असिस्टेंट में। लेकिन अब वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मेरिट है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा लीगल असिस्टेंट का। तो अब देखो, अब कल जो है इसकी हियरिंग है और मोस्ट प्रोबेबली इसमें अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। और एक या दो हियरिंग में जो है हम होपफुल हैं कि ये पिटिशन जो है ये डिसमिस कर दी जाएगी और ये जो है ये इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब कल तक का वेट कीजिए, कल देखते हैं क्या होता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं जेकेएस मेंस के रिज़ल्ट की। तो जेकेएस मेंस का जो रिज़ल्ट है वो तो अब शेड्यूल है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। ऑलमोस्ट हम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एंटर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो इनको रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करना ही पड़ेगा, जो कि बुलडोज़र की स्पीड से जो आ रहा है रिज़ल्ट, जो कि एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट है। और इतिहास रच दिया है पीएससी ने डिले करने में। और जो मेंटल हरासमेंट जो अब एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, जो यूथ है यूटी का हमारी, खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द अनाउंस कर दिया जाए जेकेएस मेंस का। और फिर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और जो पीएलओ डीएलओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है पीएससी ने, वो फिर जेकेएस मेंस के बाद ही डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जेकेएस मेंस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए और उसके बाद फिर ये शेड्यूल डिसाइड करेंगे कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का कब लेना है और पीएलओ डीएलओ का कब लेना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जनवरी का जो मंथ है उसमें कोई ना कोई ये इन दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्रीलिम्स जो है पहले कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी कोई ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट आ जाता तो फिर हम शायद विज़िट करते पीएससी, क्योंकि उसके बाद ही फिर इन्होंने डिसाइड करना है कि कैसे आगे आगे की चीज़ें जो है इन्होंने शेड्यूल करनी है। अभी तो इनका फ़िलहाल यही फोकस है कि जेकेएस मेंस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ भी होने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल फिर ये पीएलओ डीएलओ या पीओ का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। मुझे लगता है कि जनवरी में हो सकता है कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए या फिर मार्च अप्रैल में। लेकिन जनवरी में मुझे लग रहा है कि करवा देंगे कोई ना कोई, या तो पीओ का प्रीलिम्स या पीएलओ डीएलओ, या हो सकता है कि 2-3 8-10 दिन के गैप में ये दोनों ही करवा लें। तो अभी इससे रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जेकेएस मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद इससे रिलेटेड कोई ना कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो पीएससी की तरफ से हमें मिल जाएगी। तो तब तक का वेट करिए और आप ये प्रे करिए कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आ जाए जेकेएस मेंस का। क्योंकि देखो, पीएससी ने चाहे जो भी बोलो एक रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है ना, एक मेंटल हरासमेंट का जो एस्पिरेंट्स के साथ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए पीएससी को, जल्द से और जो सेकंड वीक ऑफ नवंबर है रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं बाकी जेकेएसएसबी की। तो जेकेएसएसबी का आपको पता ही है कि अभी जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है कुछ पोस्टों का, कुछ एग्ज़ाम्स का वो आउट हो गया। और मुझे लगता है कि दिसंबर में ये जेकेपीएसआई का भी शायद कंडक्ट करवा लेंगे और जनवरी में हो सकता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी कंडक्ट करवा लिया जाए। और जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि वीएलडब्ल्यू और
और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो फॉर्म हमने फिलअप किए थे, तो मुझे लगता है कि वो अब अगले साल ही होंगे। लेकिन वो कब होंगे, क्योंकि कभी कभी जेकेएसएस भी बड़ा अजीबो गरीब सा शेड्यूल भी निकालती है, तो हो सकता है कि वो भी कहीं जनवरी फरवरी या मार्च में कंडक्ट करवा लें, लेकिन वो अगले साल ही होंगे, अभी तो नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो फॉर श्योर है कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन से पहले पहले इनकी कोशिश रहेगी कि ये सारे एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करवा लें और उनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस कर दें। और फिर आने वाले दिनों में हो सकता है हमें कोई न्यू नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएं। तो और फिर कुछ और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो जेई सिविल के एस्पिरेंट्स हैं, यानी जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और जो खासकर जो सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 1000 के करीब जो हैं पोस्ट जो हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं जेकेएसएसबी की तरफ से। अभी एक और मतलब जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है जेई सिविल का, उसमें भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, और अभी आने वाले टाइम में और थाउजेंड के करीब आई थिंक जो है वो पोस्ट जो है वो रिलीज़ होने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अब जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कैलेंडर्स निकालने स्टार्ट कर दिए और कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर किसी भी मंथ जो है जेकेएसएसबी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सकती है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए। क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे कि तो बता देता हूँ कि देखो, जब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फरवरी में, और जो लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था वो था 20 मार्च को, और फिर जो जेकेएस मेंस का एग्ज़ाम था वो अप्रैल में था। यानी फरवरी में प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था, मार्च में लीगल असिस्टेंट था और अप्रैल में जेकेएस मेंस था। तो जो मेरा फोकस था, और मेरे साथ और भी कुछ एस्पिरेंट्स थे, उनका भी यही फोकस था कि वो लीगल असिस्टेंट पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि ये एक वन डे एग्ज़ाम था और इसमें इंटरव्यू भी नहीं था। तो हमें लगा कि इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो हुआ ये कि वो कहते हैं ना कि किस्मत, तो किस्मत का खेल ये रहा कि इस पे रिट लग गई लीगल असिस्टेंट पे और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट भी बाहर आ गया, और फिर हम बेचारे जो थे लीगल असिस्टेंट पे जो ज़्यादा फोकस थे, तो वो बेचारे फिर रह गए। लेकिन अब यह है कि एक अच्छी न्यूज़ है कि इसमें हम एज ए पार्टी इंप्लीड हो गए, और होपफुली जल्द ही इसमें इसका भी जो है जो ये स्टे है वो हट हट जाएगा और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो बाकी देखो, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है, और जब तक वक्त नहीं आता, और बाकी अपनी मेहनत तो होती है, लेकिन बाकी किस्मत का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल होता है। और बाकी अभी के लिए तो फ़िलहाल यही सारी अपडेट है, और बस आप प्रे करिए कि जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट जो है वो नवंबर के सेकंड वीक में आ ही जाए और ज़्यादा डिले ना हो, ताकि क्योंकि फिर बाकी की चीज़ें फिर उसी पे डिपेंड करती हैं। और फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है गाइस, तो थैंक यू।